हेलो एवरीवन, नमस्ते। जनवरी के महीने में पूरे भारतवर्ष में हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। मतलब फसल के जो त्योहार होते हैं, जैसे कि लोहड़ी, बिहू, मकर संक्रांति। और इस दौरान तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। इस टाइम पर वहाँ पर एक बहुत ही हेल्दी स्वीट डिश बनती है, जिसे कहते हैं स्वीट पोंगल। तो आज हम यही स्वीट पोंगल यहाँ बनाने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम 1/4 कप मूंग दाल को थोड़ा भून लेंगे। इसे धीमी आंच पर बस थोड़ी ही देर भूनना है। इसका जो कलर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब 1 कप चावल और भुनी हुई मूंग दाल को एक छलनी में ट्रांसफर कर लेंगे। इस रेसिपी के लिए हमें शॉर्ट ग्रेन राइस, मतलब जो छोटे दानों वाले चावल होते हैं, उनका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने अम्बे मोहर चावल लिए हुए हैं। दाल और चावल को पानी से अच्छे से धो लेना है। इससे क्या होता है, इन पर जो केमिकल्स वगैरह होते हैं या धूल मिट्टी जो भी होता है, ये सब धुल जाता है। अब हम इसे प्रेशर कुकर में ट्रांसफर करेंगे और इसमें मिलाएंगे 4 कप पानी। अब ढक्कन लगाकर इसे 3 सीटियां होने तक पकाना है। अब इस कुकर को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तब तक हम ड्राई फ्रूट्स और नारियल को भून लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में 1.5 चम्मच घी लिया है। जैसे ही घी गर्म होता है, हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स और ताज़ा कसा हुआ नारियल डालना है। फिर इन्हें लो फ्लेम पर हल्का सा भून लेना है। चलिए, अब हम कुकर का ढक्कन खोलते हैं। ये देखिए, हमारी दाल और चावल दोनों पूरी तरह से पक चुके हैं। पोंगल जो होता है वो एकदम सॉफ्ट होता है। तो इस मिश्रण को और सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें 1 कप पानी और 1 कप दूध मिलाएंगे। इसमें दूध डालने से ये पोंगल एकदम क्रीमी बनता है। पर ये स्टेप ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस स्टेज पर चम्मच से दाल और चावल को थोड़ा मैश करना है। इससे क्या होता है, ये दोनों दूध और पानी में अच्छे से गल जाते हैं और फिर पोंगल की जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट हो जाती है। अब हम इसके लिए गुड़ की चाशनी बनाएंगे। लेकिन ये जो चाशनी है, ये हमें एकदम एंड में ही बनानी है, क्योंकि ये जैसे ही रेडी होगी, हमें इस चाशनी को इस दाल और चावल के मिक्सचर में ऐड करना है। चाशनी बनाने के लिए हमें 1.5 कप गुड़ में थोड़ा सा पानी ऐड करना है और फिर इसे गर्म करना है। जब ये गुड़ पूरी तरह से पिघल जाएगा, हमारी चाशनी रेडी हो जाएगी। जैसे ही ये चाशनी रेडी होती है, हमें इसे तुरंत दाल और चावल के मिक्सचर में ऐड करना है। अब भुने हुए ड्राई फ्रूट्स और नारियल डालकर सब कुछ अच्छे से मिला लेना है। एंड में हम इसमें चुटकी भर नमक और इलायची पाउडर मिलाएंगे। इसमें बहुत से लोग खाने वाला कपूर भी मिलाते हैं। उसे भीमसेनी कपूर कहते हैं। मुझे तो नहीं मिला, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो इसमें जरूर मिलाइएगा। उससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। इस पोंगल की कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली ही होनी चाहिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये पोंगल अपने आप ही गाढ़ा हो जाता है। अब स्वीट पोंगल बिल्कुल तैयार है। इस स्वीट पोंगल की डिटेल्ड रेसिपी मेरे ब्लॉग पर है। ब्लॉग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस लिंक पर क्लिक कीजिए
मेरे ब्लॉग पे जाइए, रेसिपी को पढ़िए और इस हेल्दी स्वीट डिश को ज़रूर बनाइए।